अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज विमेन में और चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करेंगे बातचीत और आप भी अपने स्टूडेंट्स लाइफ को यकीनन रिलेट करेंगे बच्चों से जब हम गुफ्तगू करेंगे। आइए हम और आप करते हैं प्रोग्राम का आगाज़ और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जी नाज़रीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आयशा सत्तार। आयशा। और आपका? लाइबा जवेद, लाइबा। आयशा क्या कर रही हो? फर्स्ट ईयर ICS। फर्स्ट ईयर। और आप? FAIT। FAIT। दोनों फ्रेंड्स हो? जी ओके। कैसा गुजर रहा है टाइम? एंजॉय कर रहे हो कॉलेज लाइफ को? जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। और आप? पेपर्स की टेंशन ही है अभी तो। पेपर्स की टेंशन है। पेपर्स की इतनी जल्दी टेंशन क्यों ले रहे हो? वैसे पेपर्स नज़दीक हैं। पेपर नज़दीक हैं। अच्छा, पेपर तो वैसे आने ही होते हैं और मैट्रिक में भी हमने दिए, 9th में भी आप लोगों ने दिए, तो मेरे ख्याल में पेपर वाला फेज भी गुजर जाता है। कोई इतना गुजर जाता है ना? वैसे कोई एक पेपर्स वाली लाइफ की भी अपनी चार्म होता है, बच्चों से पूछना कि कितना प्रिपेयर कर लिया है, कितना नहीं किया। वो तो टीचर्स को पूछने में मज़ा आता है एंड पे। अच्छा नहीं, जो वो पेपर वाला टाइम आता है उसमें होता है नहीं है, बच्चे एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, फिर कंपटीशन भी करते हैं, उसने इतना कर लिया मैं भी कर सकता हूँ, एक इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता? वो भी अच्छा होता है, खुद पे डिपेंड करता है कि कितनी तैयारी करते हैं। खुद पे डिपेंड करता है कितनी तैयारी करते हैं। अच्छा, क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरी ज़्यादातर रीडिंग। रीडिंग। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन सी बुक्स, किस किस्म की चीज़ें रीड करती हो? अक्सर नावल्स पढ़ लेते हैं या फिर अपनी बुक्स रीडिंग कर लेते हैं। ओके। और आप? कुकिंग। कुकिंग, माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, कुकिंग में क्या क्या करती हो? रोटियों के सिवा तो सब बना लेती अच्छा, हूँ। रोटी बनाना नहीं आता? नहीं। क्यों, रोटी डिफिकल्ट लगती है? रोटी मतलब बन जाती लेकिन गोल नहीं बनती। अच्छा, गोल नहीं बनती। वैसे मेरे ख्याल में गोल रोटी ना एक यहाँ पे एक अजीब सी बात बन गई है। अगर अब तो मेरे ख्याल में वो 4 कोनों वाली भी रोटी है, हाँ। तो ज़रूरी नहीं है कि गोल रोटी बननी चाहिए, है ना? रोटी हाँ। होनी चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए होती है, उसमें गोल का कोई कंडीशन मेरे ख्याल में फजूल है। वही अगर सबको समझ आ जाए तो क्या है। क्या ही बात है। गोल वाली कंडीशन मुझे लगता है वो बहुत ही फजूल कंडीशन है और आप भी बता रही हैं कि रोटी होनी चाहिए भले वो कैसी भी हो। अच्छा मुझे ये बताएं, और खाने में और क्या बनाती हैं? खाने में अल्हम्दुलिल्लाह सब बना लेती हूँ। अच्छा, सब बना लेती हैं, तो सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा मैं वाइट कौरमा। वाइट कौरमा। अच्छा, घर वालों को क्या अच्छा लगता है? घर वालों को तो मैं जो भी बना लूँ सभी पसंद है। अच्छा, वो कहते हैं इसमें हमारी बेटी का प्यार शामिल है, जी। तो हमें सभी अच्छा लगता है। जी। ओके, तो आपको क्या अच्छा लगता है आपके हाथ का बना हुआ? मुझे मेरे हाथ का बना हुआ बिरयानी। बिरयानी अच्छी लगती है। और आपकी फ्रेंड्स को क्या अच्छा लगता है आपके हाथ का बना? कभी खिलाया है? बिरयानी। बिरयानी अच्छी बनाती हैं। वाह, आप तो मतलब बिरयानी तो सभी की फेवरेट होती है और आप बिरयानी जैसी चीज़ अच्छी बना लेती हैं। जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको, आप तो सब बना लेती हैं ना, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है इसमें थोड़ी कमी रह गई है, मैं अच्छे से नहीं बना सकती? बेकिंग में मैं अभी कच्ची हूँ थोड़ी। अच्छा, बेकिंग में कच्ची हैं। बेकिंग वैसे होती भी डिफ़िकल्ट है, जी। इतनी इजी नहीं है बेकिंग किसी के लिए भी, मतलब जब तक उसका प्रॉपर कोई कोर्स ना किया जाए या प्रैक्टिस ना की जाए, बेकिंग इतने आसानी से आती भी नहीं है। बेकिंग भी आप ट्राई कर रही हैं सीखना? बेकिंग में अभी मतलब सिंपल स्पॉन्ज केक मुझसे बन जाता है लेकिन अच्छा। वो क्या फीलिंग नहीं होती मुझसे सही से। फीलिंग नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको कुकिंग का बचपन से शौक था या अभी शौक पैदा हुआ या फूडी हैं आप? फूडी बहुत हूँ मैं। अच्छा, फूडी बहुत हैं। अच्छा सबसे फेवरेट चीज़ क्या है जो बाहर खाना मोस्टली पसंद करती हैं? गोलगप्पे। अच्छा, और आपको क्या पसंद है? मुझे भी गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे। गोलगप्पे वैसे गर्ल्स के फेवरेट होते ही हैं गोलगप्पे। अच्छा, गोलगप्पे बना भी लेती हैं? नहीं, वो कैसे बन सकते हैं? वो नहीं बन सकते हैं गोलगप्पे। वैसे कुछ लोग बनाते हैं लेकिन डिफ़िकल्ट होते हैं गोलगप्पे, काफ़ी टाइम टेकिंग भी होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कोई कुकिंग वगैरह करती हैं? जी, मैंने मैक्रोनी बना लेती हूँ। अच्छा, मैक्रोनी बना लेती हैं, तो आपको पास्ता, मैक्रोनी, इटालियन चीज़ें अच्छी लगती हैं? बहुत। अच्छा, तो आप वो बनाती रहती हैं, तो आपको कैसी लगती है इनकी मैक्रोनी? या अच्छी बना लेती है। अच्छी बना लेती हैं। अच्छा, तो घर वालों को क्या अच्छा लगता है आपका? मेरे हाथ का ऑमलेट मेरे बाबा को बहुत पसंद है। अच्छा, आपके हाथ का कौन सा चीज़ ऑमलेट बनाती हो? क्या नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल वाला, वो उनको पसंद आता जी, है कि आप बहुत, अच्छा बनाती जी। हो। ओके, आप किस चीज़ से, क्या आपको नाश्ते में क्या अच्छा लगता है? ऑमलेट? बहुत। ऑमलेट और ब्रेड लेती हो, पराठा लेती हो, क्या खाती हो? पराठा और ऑमलेट। अच्छा, पराठा और ऑमलेट। और आप?
मैं मोस्टली तो नाश्ता नहीं करती हूँ। ओहो, ऐसा क्यों? मेरे ख्याल में ये कॉलेज में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मेरी कॉलेज लाइफ भी ऐसी थी, मैं नाश्ता स्किप करके कॉलेज जाती थी। तो नाश्ता क्यों स्टूडेंट स्किप करते हैं? जल्दी आने की वजह से, देर से जागने की वजह से, ऐसे क्या वजह? सुबह जल्दी उठ के मूड नहीं होता कुछ खाने को। मूड नहीं होता, मैं भी ऐसे करती थी, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह सुबह का नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले लाइट सा करें लेकिन नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता स्किप नहीं होता है दही वगैरह खा के, मतलब। अच्छा, दही वगैरह खा के। वैसे दही भी हाँ। अच्छी चीज़ है, आप दही भी खा के आ सकते हैं। अच्छा, दही खा लेती हैं फिर जी। आप? ओके, आप नाश्ता करके आती हैं कभी कभार या डांट पड़ती है मम्मा से कि नहीं नाश्ता बहुत। करके जाओ? मम्मा कहती है करके जाओ। परमानेंट है डांट पिटना। डांट परमानेंट है, जब नाश्ता स्किप करेंगे डांट तो पड़ेगी डेफिनेटली। अच्छा, तो फिर आपको भी डांट पड़ती है, फिर क्या कहती हैं आपके? कॉलेज में कर लूँगी, पैक कर दो। मैं कहती हूँ कॉलेज में कर लूँगी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ कर लूँगी। अच्छा, मुझे ये बताओ क्या सुनाओगे आप लोग आज हमें? कुछ सुनाओगे? तेरी आंखों की सहूलत हो मैसर जिसको, तेरी आंखों की सहूलत हो मैसर जिसको, वो भला चांद सितारों को कहाँ देखेगा। रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, तो भला चांद के सितारों को कोई कहाँ देखेगा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप कुछ सुनाएंगी? मेरे थोड़े घिसे पीटे शेर है। अच्छा, घिसे पिटे नहीं, आपके भी हो सकता है आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। घिसे पिटे ना हो, आप सुना सकती हैं। हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और को, हमने जिसे चाहा उसने चाहा किसी और का, खुदा करे वो भी जिसे चाहे वो भी चाहे किसी और को। अरे वाह, क्या बात है। ये मुझे लगता है आपने गिला किया है कोई। गीला तो नहीं किया, हाँ, खैर। गिला नहीं किया। पोइट्री में वैसे इंटरेस्ट है तो आप इस तरह की पोइट्री पढ़ती रहती हैं। ओके जी। एक्चुअली हम दोनों डायरी लिखते तो ये ज़्यादा पोइट्री लिखती तो मैं इसी से लेती हूँ। अच्छा, इसी से ही लेती रहती हैं। आपको पोइट्री में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ था? बस वो उर्दू में पढ़ी गज़लें वगैरह तो उससे शुरू हुए, फिर आगे आगे डायरीज़ में भी लिखते गए तो ज़्यादा शौक पैदा हो गया। अच्छा, उर्दू में गज़लें वगैरह, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? बिस्मा नूर। बिस्मा। बिस्मा, क्या कर रही हो? स्टडी कर रही हूँ अभी तो फिलहाल। अच्छा, आगे जाके देखेंगे तो, क्या। हाँ, ओके। फर्स्ट ईयर में हो? किस में? फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट yes। ईयर में हो। फर्स्ट ईयर कैसा गुजर रहा है? कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर, बहुत सारे बच्चों ने बड़े ड्रीम्स रखे हुए होते हैं, सोचे हुए होते हैं, कॉलेज में जाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो कितने आपके पूरे हुए हैं? कैसा कॉलेज वैसा पाया है जैसे सोचा था? जी वैसे पाया है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना इंजॉय करते हैं, पढ़ते भी हैं। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और जब ब्रेक का टाइम होता है तब हम खेलते हैं। अच्छा। और बहुत सी इनकी बातें अच्छा, वगैरह भी। ब्रेक में मोस्टली क्या करते हो? कैंटीन में जाते हैं और अगर लेक्चर फ्री हो तो अगले लेक्चर की तैयारी कर लेते हैं। टेस्ट होता है अगर उसकी तैयारी करते हैं। ओके। और साथ साथ गप्पे शप्पे भी लगाते हैं, गप्पे दोस्तों शप्पे से। भी लगाते हैं। अच्छा, तो कितनी दोस्तें हैं यहाँ पे आपकी? काफ़ी है वैसे तो, लेकिन जो ज़्यादा करीबी हैं वो 2-3 ही हैं अच्छा, बस। ज़्यादा करीबी 2-3 है, इससे ज़्यादा नहीं है? नहीं, बस। अच्छा, तो जो 2-3 हैं उनके साथ कैंटीन पे जाके क्या पसंद आता है, क्या खाती हो? यहाँ काफ़ी कुछ है खाने को। समोसे हैं, रोल है, पिज़्ज़ा है। अच्छा, और भी काफ़ी चीज़ें तो हैं, आपको कोल्ड क्या- ड्रिंक है। आपको क्या पसंद आता है? मैक्रोनीज भी है यहाँ, वो खाते हैं। अच्छा। बिरयानी भी मिलती है, वो भी खाते अरे हैं। वाह, और बड़ी लिस्ट लंबी जी। है मेन्यू की तो मेरे ख्याल जी। में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपको क्या अच्छा लगता है सबसे? बिरयानी बिरयानी यहाँ की अच्छी बहुत लगती है। अच्छी है, साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। अरे और वाह, क्या बात है। ये और तो साथ दोस्तें हों वो तो फिर अलग बात ये है। अलग ही मेरे ख्याल में 4 चांद लगा जी, देता है जी। जब दोस्त भी साथ हो। जी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, कॉलेज में बिरयानी और कोक और समोसे और ये इस तरह की ड्रिंक्स वगैरह तो चलती ही रहती हैं। Yes। अच्छा, मुझे ये बताओ कि खुद बनाती क्या हो? खुद भी काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी शौक भी है कुकिंग का। अच्छा, तो काफ़ी- क्या क्या सबसे अच्छा बनाती हो? राइस बहुत राइस अच्छे पुलाव बनाती बनाती हो? जी, पुलाव ओके। भी बनाती हूँ। आपको पुलाव ज़्यादा अच्छी लगती है या बिरयानी? आई थिंक पुलाव ज़्यादा अच्छा है। पुलाव ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, बिरयानी बनाने में ज़्यादा मेहनत है पहले। अच्छा, मेहनत के हिसाब से आप कह रही हो कि पुलाव। टेस्ट में क्या अच्छा? टेस्ट में भी पुलाव ही ज़्यादा अच्छा अच्छा, बेहतर टेस्ट होता में है। आपको जी। पुलाव ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, मुझे ये बताओ कि सबसे ऐसा क्या है जो आपको लगता है ये अभी मुझे सीखने की ज़रूरत है, ये मैं सही नहीं बना सकती? आई थिंक अभी हांडी वगैरह अभी नहीं इतनी, सब्जियां वगैरह भी इतना कम है। रोटी बना लेती हूँ, अच्छा। पुलाव वगैरह बना लेती हूँ, ऑमलेट बना लेती हूँ। अच्छा, और भी काफ़ी चीज़ें और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अच्छा, मुझे ये बताओ, सुबह सुबह नाश्ता स्किप करके आती हो या करके आती हो? स्किप करती हूँ करके। कॉलेज के स्टूडेंट्स नाश्ता क्यों स्किप करते हैं?
आई थिंक टाइम कम होता है। टाइम कम होता है, लेट जागती हैं आप? जी। अच्छा। घर से मम्मा पॉकेट मनी दे देती हैं और फिर इधर आके अच्छा, तो फिर क्या नाश्ता पैक करा के लेके आती हो, यहीं पे आके करती हो या स्किप ही कर देती हो? बस स्किप ही कर देते स्किप ही हैं। कर देती हो। वैसे ये तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि बच्चे जी, नाश्ता जी। स्किप करते हैं। इसकी कॉलेज वजह से काफ़ी मम्मा से भी डांट पड़ती है कि डांट। करके जाया में करो। करके जाएगा। रोज डांट सुन के आती हैं आप? बस कभी कभार कभी करके भी आते हैं, कभी मामा ने बनाया होता है और लेकिन फिर हमारी जिद जिद होती है। अच्छा, नाश्ते में क्या खाना पसंद करती हो, क्या खाती हो? ब्रेड ऑमलेट अच्छा, साथ चाय वगैरह। अच्छा, ब्रेड और- ऑमलेट साथ चाय वगैरह। चाय भी पीती हैं? जी। पसंद है चाय? बहुत। अच्छा, चाय पसंद है या कॉफी? चाय कॉफी चाय नहीं। पसंद है। अच्छा। जी। और ये एक होता है कि दही लस्सी वगैरह, ये नहीं, भी? अच्छा, नहीं, ये भी दही नहीं खाते? बिल्कुल नहीं अच्छा, ये खाती भी हूँ। नहीं। अच्छा, वैसे मोस्टली फास्ट फूड में क्या अच्छा लगता है? फास्ट फूड में पिज़्ज़ा हो गया, मैक्रोनीज होगी, शॉर्मा। अच्छा, ये मुझे तो- लगता है आप फूडी हैं। जी बहुत। फूडी हैं। अच्छा, जो आपका बाकी ग्रुप है वो भी फूडी है या आप नहीं? ऐसे मैं ही हूँ आप ज़्यादा। ही हैं। अच्छा, फिर उनको मेरे ख्याल इतना- में कैंटीन पे आप ही लेके जाती होंगी उनको कि चलो कैंटीन जी, पे चलो, जी, मुझे जी। भूख लग रही है, मैंने ये खाना है या वो जी। खाना है। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछ लें? जी। सवाल ये है कि दुनिया का कौन सा मुल्क सबसे बड़ा कंट्री है? चीन। चाइना लग रहा है आपको? यस, चाइना। कंफर्म है? जी। लॉक कर दें? लॉक कर दें। 100%? 100%। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपसे Thank बात you, करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बातचीत। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ दो और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? शानजे। शानजी। और आपका? पुनैन। शानजी, क्या कर रही हो? सेकंड ईयर कर रही हूँ, अभी तो एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो उनकी प्रिपरेशन। अच्छा, सेकेंड ईयर है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, जी। उनकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी चल रही है? अभी तक तो बहुत टेंशन में चल रही है क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया एग्ज़ाम में, तो फिर जितना सिलेबस है उसे कवर करना, ये सारा मेंटेन अच्छा, करना। स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा एग्जाम के करीब स्ट्रेस में होता है। जी। और स्ट्रेस मेरे ख्याल में बहुत अच्छा साबित होता है क्योंकि स्ट्रेस नहीं होगा तो पेपर प्रिपेयर नहीं होता। मेरी स्टूडेंट लाइफ तो ऐसे ही गुजरी है। तो आपका होता है स्ट्रेस के साथ कोई ऐसा ताल्लुक कि स्ट्रेस होगी तो पेपर प्रिपेयर होगा? यस, ऐसे ही होता है ऐसे क्योंकि ही हम होता है। पहले इंजॉय कर रहे होते हैं, हाँ। कम पढ़ रहे होते हैं, फिर जब पेपर नज़दीक होते हैं तो हमें ज़्यादा वो होता है कि हमने अपना टारगेट पूरा करना है। टारगेट पूरा करना है। ओके, आपका कैसा गुजर रहा है कॉलेज में टाइम? अच्छा गुजारा है मेरा। अच्छा गुजर रहा है। कौन सी क्लास में आप? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में स्कूल लाइफ से एकदम से कॉलेज लाइफ में आना, कॉलेज में थोड़ा सा स्कूल लाइफ से फ्रीडम होती है कंपेयर टू स्कूल, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? एंजॉय करती हो? स्टार्ट में तो हम ज़रा इंजॉयमेंट में ही रहते हैं, अच्छा, स्टार्ट में फिर- एंजॉयमेंट में रहते हो? फिर मिड में आते हैं तो हमें टेंशन होती है कि हमने बोर्ड के पेपर्स देने हैं, अच्छा, फिर हम प्रिपरेशन शुरू कर देते अच्छा। हैं, बोर्ड तक फिर हो जाता है। ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, फन कैसे करते हो, एंजॉय कैसे करते हो कॉलेज में आके? डेफिनेटली कैंटीन्स पे जाते होगे, कुछ खाते होगे, और मेरे ख्याल में ड्रिंक्स और समोसे, कॉलेज की बड़ी खूबसूरत यादें होती हैं। जी। तो किस तरह से आप कॉलेज में एंजॉय करते हो फिर? हम फ्रेंड्स के साथ बातें वगैरह कर लेते हैं या कुछ कैंटीन पे चले जाते हैं। अच्छा, कैंटीन पे चले जाते हैं। जी। कैंटीन का क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे हम्म। रोल। रोल अच्छे लगते हैं। और आपको क्या अच्छा लगता है? कैफेटेरिया की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है क्योंकि हर चीज़ उन्होंने बहुत मेहनत से तैयार की होती है। रोल, समोसे, सारी चीज़ें टेस्ट की हैं तो सब बहुत टेस्टी। अच्छा, आपका फेवरेट क्या है? यहाँ पे फेवरेट बिरयानी। बिरयानी है। और आपका रोल है? जी। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कॉलेज में क्या होता है कि कभी कभी टीचर से डांट भी पड़ती है, तो कभी yes। डांट पड़ी है? यस, होता है, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छी होती हैं, मतलब वो डांटती नहीं है, समझाती हैं हमें। एकदम से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो ना हल्का सा मतलब करती हैं, लेकिन बाद में वो बहुत प्यार से बात करती हैं तो इतना वो फील नहीं इतना होता। फील नहीं जी। होता। आपको पड़ी है कभी डांट? जी। किस चीज़ पे डांट पड़ी है? थोड़ा सा काम भी पड़ती है जब अच्छा। याद ना हो तो, हम्म, बाकी भी हो जाता है। फिर बाकी बाद हो में। जाता है। ओके। हॉबीज़ क्या हैं आपकी? हॉबीज़ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ और time जब spend- टाइम मिले तो स्टडी पे करना, क्योंकि अभी इस टाइम स्टडी ज़रूरी है। ओके। जी। अच्छा, तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मेरी फ्री टाइम में मम्मा के साथ घर का काम करा देती हूँ। अच्छा, और हेल्प बाकी- कराती हैं मम्मा जी। की आप? अच्छा, ओके। अच्छा, मुझे ये बताओ, नाश्ता करके आते हो सुबह सुबह?
पहले नहीं करके आते थे, तो फिर यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने हमें मतलब इस चीज़ पे हमें लेक्चर दिया, समझाया कि हाँ। भी इस तरह नहीं आते। नाश्ता तो बहुत फिर इम्पोर्टेंट जी होता है, फिर भले आहिस्ता लाइट सा आहिस्ता करो लेकिन जी, नाश्ता करना तो फिर चाहिए। भी सुबह नाश्ता करके आते हैं। करके आते हैं। आप करके आती हैं? जी, अच्छा। मेरी मम्मा तो आने ही नहीं देती बगैर मम्मा नाश्ते के। नहीं देती, अगर नाश्ता स्किप करो तो मम्मा से डांट पड़ती होगी। जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ आज आप लोग क्या सुनाओगे हमें? आज क्या चीज़? कोई नात, कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग, कुछ इस तरह का आता है आपको? नहीं सिंगिंग करते हो वैसे? नहीं सुनते नहीं हो? सुनते हैं। अच्छा, गुनगुनाते नहीं हो? नहीं। ओके, आप क्या सुनाएंगे? कुछ भी नहीं। क्यों, आप थोड़ी सी कैमरा शाय हैं, क्या है, या सुनती ही नहीं है? सुनते नहीं है अच्छा, बस। सुनते नहीं है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से Thank बात you. करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? क्या नाम है? सना। सना। और आपका? महानूर फातिमा। महानूर। सना क्या कर रही हो? FAIT FAIT कर रही हो। और आप? FSC प्री मेडिकल। FSC प्री मेडिकल। अच्छा मुझे ये बताओ कैसा गुजर रहा है कॉलेज के टाइम? एंजॉय कर रहे हो कॉलेज? जी बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है इस कॉलेज में। अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रही हैं? जी। अच्छा, कितने फ्रेंड्स हैं कॉलेज में? 2 से 3। 2 से 3। अच्छा, मुझे लगता है आप ज़्यादा सोशल नहीं है, जी। बहुत कम कम दोस्तियाँ रखती हैं और किसी को ग्रुप में आने नहीं देते हाँ आप लोग। जी। अच्छा, 2-3 के साथ फिर किस तरह से पूरा डे? पढ़ाई में फिर डिस्टर्बिंग होती है। अच्छा, पढ़ाई में बस, मसला हाँ पैदा जी, होता है। इसलिए फ्रेंड्स कम ही अच्छी लगती अच्छा, हैं। फ्रेंड्स कम ही अच्छी लगती हैं। अच्छा, तो जो 2-3 है वो मसला पैदा नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कॉलेज में कैसे टाइम गुजारते हो? लेक्चर्स तो होते ही हैं, ब्रेक जी। में क्या करते हो? ब्रेक में स्टडी करनी हो कर लेते हैं, वरना कैंटीन पे कैंटीन कुछ पे? खाना अच्छा, खा लेते। कॉलेज में गेम्स वगैरह भी खेलते हो? हाँ जी, अच्छा, कौन सी गेम्स खेलते हो? फुटबॉल वगैरह, अच्छा, हॉकी, फुटबॉल खेलते हो। आप क्या खेलते हो? क्रिकेट वगैरह। क्रिकेट वगैरह खेलते हो। ओके, फिजिकल एक्टिविटी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, करनी भी चाहिए, हेल्दी भी होती है, अच्छा होता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि दोस्तें तो 2-3 ही रखी हुई हैं, कभी टीचर से डांट पड़ी है? नहीं, कभी भी नहीं पड़ी? इतने अच्छे स्टूडेंट हो। कभी कभी तो पड़ जाती है, कभी डिसिप्लिन के ऊपर। हाँ जी, कभी- मैम से पढ़ी थी वो अच्छा। शूज़ की वजह से। अच्छा, तो हाँ फिर जी। क्या आपने फिर उस टाइम माइंड किया था, फिर बाद में क्या ख्याल आया था? जी, गलती तो हमारी होती है। अच्छा, मिस्टेक ऐस- आपकी थी, हाँ आपने जी, फिर उससे लर्न किया कि कोई हाँ बात जी। नहीं है। अच्छा, तो आपको भी बड़ी डांट? यस, अच्छा, वैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में थोड़ी बहुत तो डांट हर स्टूडेंट को पड़ती है। Yes, definitely। yes। तो आपको किस चीज़ पे पड़ी थी? पेपर्स कुछ अच्छे नहीं थे बस। अच्छा, टेस्ट अच्छे नहीं किए थे। Yes। ओके, तो उस पे तो वैसे थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए। Yes। अच्छा मुझे ये बताओ, पढ़ाई तो होती रहती है, पढ़ाई के साथ साथ किस तरह एंजॉय करते हो? कभी लेक्चर वगैरह बंक किया? नहीं। कभी भी नहीं किया? डेली क्लास लेते हो? हाँ जी, क्या बात है। आप? यस। अच्छा, डेली क्लास Daily लेते हो। class ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? रीडिंग करना है मेरा। रीडिंग करना है। हाँ जी। किस किस्म की बुक्स को रीड करती हो? नॉवेल्स पढ़ती हो? हाँ कैसी जी। बुक्स? हिस्ट्री की पढ़ती हो? किस तरह की बुक्स? नॉवेल्स नॉवेल्स पढ़ती हो? कितने नॉवेल्स पढ़ चुकी हो? बहुत ही कम, क्योंकि स्टडी करनी होती है तो इसलिए। वैसे बुक रीडिंग की हैबिट बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमारे यहाँ खासी कम होती है। तो कोर्स के अलावा यहाँ पे बुक्स लोग क्यों नहीं पढ़ते? आपको क्या लगता है क्यों नहीं पढ़ते बच्चे? कहते हैं हमारे पास पहले से ही इतनी बुक्स हैं वो नहीं, कोर्स तो होता ही है, हाँ डेफिनेटली जी। कोर्स तो हमने पढ़ना ही होता है। उसके अलावा एक होता है मतलब अच्छा माशरा वही होता है जहाँ पे बुक रीडिंग की हैबिट होती है। हाँ वो जी। लोग बुक्स पढ़ते हैं, कोई हिस्ट्री को पढ़ता है, कोई और डिफरेंट बुक्स पढ़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? उनको लगता है बस यही जो किताबें हमें दी गई है यही पढ़नी चाहिए। हाँ, बस इसके अलावा मुझे लगता है पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है हमें। ओके, आपकी हॉबी क्या है? मेरी भी बस स्टडी है, स्टडी करती अच्छा, हैं। बस स्टडी करती हैं। और कोई गार्डनिंग होती है, कुकिंग होती है? यस, क्या कुकिंग इनमें से हम कुछ करते करती हैं। कुकिंग करते हैं घर में कुकिंग मम्मा के करते साथ हैं। हाथ कुकिंग में क्या करते हैं? क्या क्या बनाते हैं आप? हांडी बनानी, रोटी भी अच्छा, बनानी आ रोटी भी बना गई। लेती हैं? अरे वाह, रोटी कैसे सीखी थी? मम्मा से या खुद ही प्रैक्टिस कर कर? नहीं, मम्मा से सीखी थी। पहले सही नहीं बनती थी, फिर अब कुछ अच्छा, better सही है। कैसे? गोल नहीं बनती थी, कच्ची Yes, हो जाती गोल। थी, कैसे होती थी? गोल नहीं ज़्यादा मेरे से अच्छा, गोल। मेरे ख्याल में गोल रोटी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। गोल रोटी तो मेरे ख्याल में मैटर नहीं करती, अब तो 4 कोनों वाली रोटी भी आ गई है। रोटी अच्छी पकी भी होनी चाहिए, तो ये गोल रोटी का मेरे ख्याल में कंडीशन जो है ये कोई मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए। मेरी मम्मा क्या कहती ख्याल हैं है कि आपका? मेरी मम्मा कहती
हैं कि गोल होनी चाहिए, चाहे अच्छा। छोटी बना लो लेकिन गोल बनाओ और गोल प्यारी होनी बनाओ। चाहिए। वैसे गोल का तो मेरे ख्याल में कुछ सेंस इतनी नहीं बनती, गोल बन जाए अच्छी बात है। हाँ अगर जी। नहीं बन रही तो अच्छी पक्की हुई रोटी है, खाई जा सकती है, पेट भरा खाई जा जा सकता है, तो सकती है, मेरे yes। ख्याल में बेहतर है। बेहतर। बेहतर है ना, हाँ गोल जी। पे इतना ज़्यादा फोकस हमें नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। ओके जी, अच्छा कुछ सुनाना चाहेंगी आप? कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग, कोई नात है? आप लोगों से एक सवाल पूछ लें? पूछ लें? ओके। अच्छा मुझे ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? सोच लें, कुछ आ रहा है माइंड में आपके? या आपके कोई, चले तुक्का लगा लें, गेस कर लें। कुछ भी नहीं आ रहा, कोई एक लाहौर। नाम ले लें। नहीं, कंट्री पूछ रही हूँ। कोई नहीं आ रहा। और आपके? चाइना चाइना। अच्छा चाइना लग रहा है आपको, कंफर्म है? शायद। नाजरीन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद लोगों से करते हैं बात। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ दो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। आप कैसी हैं? हाँ, ठीक। क्या नाम है? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा। और आपका? गुलाम फातिमा। ओके, थोड़ा सा आप ऊंचा बोलें। गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा। अच्छा, तो ये ऐसे ही आहिस्ता आवाज़ में बोलती हैं आपसे भी? नहीं, मुझे लगता है मुझे देख के शर्मा रही हैं। शर्मा रही हैं आप? जी क्यों, कैमरा शाय हैं आप नहीं, या मुझसे शर्मा रही हैं? शायद मुझसे क्यों शर्मा रही हैं? फर्स्ट टाइम। अच्छा फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंटरेक्शन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ओके, कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, कैसा टाइम गुजर रहा है कॉलेज में? बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। बहुत अच्छा गुजर रहा है। बेहतरीन वाला या अच्छा वाला? बेहतरीन। बेहतरीन वाला। ओके, और आपका कैसा गुजर रहा है? अच्छा। अच्छा गुजर रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंट आपको नज़र आया है? स्कूल में थोड़ी सख्ती होती थी, वहाँ खुद बैठकर मतलब टीचर्स खुद पढ़ाते थे और यहाँ पे ज़रा खुद तवज्जो देनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, और स्कूल में ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। तो कौन सी लाइफ अच्छी लगती है? स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ अच्छी लगती है, कॉलेज नहीं? अच्छा, मुझे तो अपनी कॉलेज लाइफ बड़ी अच्छी लगती थी। स्कूल लाइफ मुझे बहुत ही बोरिंग, बहुत ही डल लगती थी कि उसमें इतना लंबा ड्यूरेशन होता है। खैर इसमें भी होता है, लेकिन उसमें पढ़ाई की ज़बरदस्ती कराई जाती थी। यहाँ पे हम खुद करते हैं, अपनी नहीं। चॉइस से करते हैं। यहाँ वाली ज़्यादा अच्छी नहीं है, स्कूल अच्छा, वाली ज़्यादा स्कूल अच्छी वाली है। अच्छी थी। जी। अच्छा, आपको कौन सी अच्छी लगती है? कॉलेज लाइफ। कॉलेज लाइफ डेफिनेटली। कॉलेज लाइफ का एक अपना चार्म होता है, गैलरीज में घूमना, कभी कभी पढ़ाई तो होती है, कभी कभी मेरे टाइम में लेक्चर भी थोड़ा बहुत हम बंक करते थे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है? जी, यहाँ पे कभी-कभी तो चलता किए है। हैं, हमने बंक किए हैं। अच्छा, कभी पकड़े गए हो? जी, अच्छा, फिर क्या कहा टीचर ने? फाइन्स लगे थे। फाइन्स लगे थे। इस तरह तो होता ही रहता है। ये भी एक अपना फेज़ कॉलेज का होता है जो बाद में बड़ा याद आता है। अच्छा, किस तरह की मेमोरीज यहाँ पे बना रहे हो? किस तरह की मेमोरीज कलेक्ट कर रहे हो यहाँ से? घूमते हैं, फिरते हैं, घूमते हर हैं, चीज़ फिरते हैं, खाते खाते पीते हैं। पीते हैं, क्या सब। खाते पीते हैं? जो कुछ समझ आता है कैंटीन जो में। समझ आता है। पसंद क्या आता है? जो सबसे अच्छा लगता हो, बहुत बेहतरीन लगता हो। अच्छा, कुकिंग करती हैं आप? नहीं करती। आप करती हैं? कभी 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 कभी। क्या आप कभी कभी बनाती हैं? कुछ भी, मतलब माइक्रोनी टाइप्स। अच्छा, मैक्रोनी और इस तरह की। Noodles अच्छा, type। ट्रेडिशनल फूड नहीं बनाती, इस तरह की थोड़ी? बेकिंग कर लेते हैं। अच्छा, बेकिंग भी कर लेती है। बेकिंग तो खासी केक। डिफिकल्ट होती है। केक। कहाँ से सीखी है आपने बेकिंग, या खुद ही प्रैक्टिस करके आई है? सिस्टर। सिस्टर से सीखी। अच्छा, बेकिंग में क्या बना लेती हैं? केक। अच्छा, बस अभी तक यही बना केक। है। अच्छा, कौन सा केक बनाती है? कौन से फ्लेवर का? चॉकलेट। चॉकलेट केक। और आपको कौन सा केक अच्छा लगता है? चॉकलेट। कभी खिलाया है फ्रेंड ने आपको? नहीं खिलाया। ये क्या बात हुई? आपने अपने दोस्त को ही नहीं मैंने खिलाया? 1-2 बार ट्राई किया। बस। अच्छा, 1-2 बार ट्राई किया, इससे ज़्यादा नहीं जी। किया। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सुनाओगे आज आप लोग हमें? कोई पोइट्री, कोई सॉन्ग, कोई नात, जो भी आपको आता है, जो आपके अंदर टैलेंट हो। नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं सुनाएंगे? अच्छा, बस शर्माते रहेंगे? नहीं, बात तो की है। ओके। अच्छा जी, मुझे एक सवाल पूछना है, सवाल का जवाब जी। देंगे आप? चलो, सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चाइना है चाइना? शायद। कंफर्म? शायद। शायद है, कंफर्म नहीं है। आपको? जापान। जापान। आपको जापान लग रहा है, आपको चाइना लग रहा है। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाजरीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत।
जी नाज़रीन, हमारे साथ मज़ीद स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा। और आपका? अलीशा खान। अलीशा खान। नूर फातिमा क्या कर रही हो? मैं बीएस केमिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, 7th सेमेस्टर अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, अच्छा, तो बस मीट्स होने वाले हैं हमारे। मिड्स होने वाले हैं। ओके, और आपका? मैं भी बीएस केमिस्ट्री की हूँ, इसकी क्लास फेलो 7th सेमेस्टर। क्लास फेलोज। फ्रेंड्स हो? जी, शुरू से अच्छे साथ। वाले, पक्के वाले? जी जी, बेस्ट या फ्रेंड्स हैं। थोड़े थोड़े वाले? नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स। सेमेस्टर से हम दोनों साथ हैं। अच्छा, बस इतनी लंबी दोस्ती चलती है? वैसे मैंने ये सुना है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ्रेंड बनते हैं वो सेकंड थर्ड में टूट जाते हैं, फिर आगे जो ग्रुप बनता है वो एंड तक। हम तो स्कूल में भी एक साथ पढ़ते थे, तो अच्छा। 9th-10th से भी हमारी थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप थी, यहाँ आके ज़्यादा हो गई है। ओके, अच्छा, यहाँ आके ज़्यादा हो गई है। अच्छा, पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई अच्छी जा रही है, टफ भी है, लेकिन पढ़ेंगे तो फिर सही हो जाएगा सब अच्छा, कुछ। पढ़ेंगे तो सब सही हो जाएगा। और आपकी पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही अच्छी है, जा रही है, परफेक्ट जा रही है? बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आजकल, जी। तो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए कितनी इजी होती हैं, कितनी डिफ़िकल्ट होती हैं? आपको ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा समझ आता है या फिज़िकल क्लासेस में ज़्यादा समझ? क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं, उनको एक हमारे यहाँ पे जो चलता आ रहा है वो फिज़िकल लेक्चर्स, जाहिर सी बात है, ज़्यादा समझ भी आ जाता है, ईजीली हम क्वेश्चन आंसर भी कर जी, सकते जी, हैं और concept कोई clear कर हाँ, सकते हैं। और कोई टेक्निकल ग्लिच का भी जी। डर नहीं होता। जी। तो किस तरह आपको कौन सी क्लासेस अच्छी लगती हैं? ऑनलाइन क्लासेस भी इस लिहाज से बेहतर है क्योंकि वो हमारे पास लेक्चर्स प्रोवाइड होते हैं, हम जब मर्जी उसको सुन सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, बार बार अगर कुछ समझ ना भी आए बार बार रिपीट कर सकते हैं, मैम से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ इशूज़ की वजह से ज़रूरी है ऑनलाइन, तो वो भी ठीक है हमारे अच्छा, लिए। ये नहीं होता कि जब आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं, वैसे तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है, लेकिन जब आप क्लास में प्रेजेंट होते हैं तो आपके पास टीचर तो अवेलेबल होता ही है, जी। लेकिन आपके साथ बाकी क्लास भी अवेलेबल होती जी, है। ये कुछ ज़्यादा बेनिफिट समझ है। नहीं जी। आता तो आप साथ वाले से पूछ Concept लेते हैं, clear कर वो लेते करवा हैं। देते हैं, जी। फ्रेंड्स वगैरह कुछ बता देते हैं, अगर किसी और को नहीं आ रहा था तो आप बता देते जी। हैं। उसमें फिर एक एक्सेस करना, कभी इंटरनेट पैकेज होना, जी। कभी ना होना, कभी एक्सेस का इशू, तो फिजिकल में ज़्यादा ये फ़ायदेमंद जी, नहीं? फिजिकल में ये ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि हम साथ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ ना समझ आए फ्रेंड्स क्लियर करते हैं, तो ये ज़्यादा इस ये तरह से ज़्यादा है। आपकी बेनिफिट क्या राय है? आपको ऑनलाइन अच्छी लगती है या physical? ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी हैं, लेकिन क्लास में हम टीम वर्क कर लेते हैं, कुछ नहीं समझ आता एक दूसरे से डिस्कस कर लेते हैं, मैम से कर लेते हैं, फिर सारा साथ अच्छा, करते कुछ रहते बच्चे हैं। जो लेकिन होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं शहरों के, कुछ बच्चे होते हैं गांव के, ट्राइबल एरिया के, उनको खासी मुश्किल, कुछ ऐसे बच्चे हैं आपके साथ? क्लास में तो काफ़ी सारे हैं जो दूर दूर से आते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में भी फिर उनको उस तरह नहीं समझ आता जिस तरह वो फिजिकल यहाँ क्लासेस में आके समझ सकते हैं। टीचर से माशाल्लाह हमारी क्लास में सब बच्चे स्टूडेंट्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, और लेकिन ऑनलाइन उनको यही सिग्नल्स का इशू हो सकता है, फिर सिग्नल्स उस का साइड इशू हो पे सकता है, किसी के पास नेटवर्क गैजेट्स की इशू, अवेलेबिलिटी जी। भी नहीं होती ज़्यादा कि वो वहाँ से एक्सेस कर सकें, तो ऑनलाइन कंपैरेटिवली फिजिकल क्लासेस से डिफिकल्ट है। आपको भी लगता है जी, डिफिकल्ट? physical, ओके, अच्छा, मुझे ये बताओ, ये तो बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी कैंटीन पे जाते होगे, कभी कॉलेज की गैलरीज में घूमते होगे, क्या अच्छा बहुत लगता है? बहुत घूमे हैं, मैं और अलीशा तो बहुत घूमे हैं कॉलेज में। फर्स्ट डे था हमारा और उसने मुझे पूरा कॉलेज घुमा दिया था, हर एक चीज़। अच्छा, फर्स्ट डे में पूरा कॉलेज घूम लिया था या पूरा मंथ लगा था घूमने? नहीं घूम लिया था, लेकिन अब सेकंड लास्ट सेमेस्टर है तो सारा दिन अब हम होते हैं कि कहीं ना कहीं हो आए, क्योंकि सेकंड लास्ट सेमेस्टर है, अब लास्ट Memories ईयर है बना रहे हमारा हो, बीएस जाने का, वाले हो, pictures जाने click वाले की हो, होंगी फिर definitely सारा आप। दिन हम यही बात करते हैं कि ये 2 सेमेस्टर रह गए, फिर हमें एक दूसरे की बहुत याद हाँ, आएगी। फिर क्लास फेलोज की भी याद आएगी, टीचर्स की भी याद आएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कभी अगर टीचर बनने का कोई अपने उसमें से मौका मिले तो कौन सी टीचर बनना चाहोगी? अपने सब्जेक्ट की बनूंगी, लेकिन अच्छा। मुझे टीचर बनना बहुत मुश्किल लगता है अच्छा, कि teacher- बच्चों को समझ आए, कुछ ना आए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, मुझे Okay, तो मेरे लिए बहुत अच्छा, टीचिंग difficult डिफिकल्ट है, लगती जी। है। और आपको? टीचिंग भी अच्छी है, मैं कहती हूँ टीचिंग करूँगी, लेकिन ज़्यादा मुझे बैंकिंग पसंद है। अच्छा, बैंकिंग पसंद है। और आपको क्या पसंद है? मुझे भी मेडिकल साइड लेबोरेटरीज इस तरह की ओके पसंद जी, है। बहुत शुक्रिया, आप Thank लोगों से you. बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ मज़ीद स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक, अल्लाह का क्या नाम है आपका? फ़ाइज़ा खालिद। फायजा। और आपका? आयशा महमूद। और आपका? समीन फातिमा। क्या कर रहे हो और कौन से डिसिप्लिन में हो? बीएस फिज़िक्स कह रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टर है, मिड्स हो गए हैं, बस फाइनल्स 1 मंथ बाद है। अच्छा, लास्ट सेमेस्टर है, मिड्स भी हो गए हैं, तो अभी आप तो जाने वाले हो। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत यादें जुड़ी होंगी इस कॉलेज के जी। साथ, आपकी भी जुड़ी होंगी जी, बिल्कुल। डेफिनेटली।
तो मुझे ये बताओ कौन सी यादें बनाई हैं इस कॉलेज में, कितने दोस्त बनाए हैं, कौन से अच्छे लम्हात थे, कौन से बुरे लम्हात थे? बेसिकली फ्रेंड्स के साथ ही सबसे ज़्यादा अच्छी यादें बनी हुई हैं। अच्छा। फन फेयर वगैरह होते हैं, मिड्स में, फाइनल्स में, एग्ज़ाम्स देना, क्लास में बैठना, फ्री पीरियड में कैंटीन के चक्कर लगाना, अच्छा। बहुत एंजॉय किया हम लोग। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ओके, जी। टोटल कितने आप लोग दोस्त हो? हम लोग 10 से बहुत जी, बड़ा ग्रुप हमारा है। बहुत इतना बड़ा बड़ा ग्रुप मैनेज कैसे करते हो? दोस्ती रहती फर्स्ट सेमेस्टर से रही है दोस्ती एंड तक? फर्स्ट सेमेस्टर से। क्या बात है, इतनी लंबी दोस्ती आप लोगों ने रखी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर से चलते हुए आ रहे हो, कभी दोस्तों में नाराज़गी हो जाए तो उसको ख़त्म कैसे किया जाए? होती है नाराज़गी, हम लोगों में भी होती है, पर जिसकी बात नहीं होती, मतलब जो दो लोग लड़े होते हैं, तीसरा बंदा उनके सिला करवा देता अच्छा, है। कोई एक सालिस बनता है, बीच में आता है दोस्ती। अच्छी बात भी यही है कि सबको साथ चलना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब आप लोग तो जाने वाले हो, आखिर में क्या मैसेज छोड़ के जाना चाहते हो? और मुझे ये बताओ इस कॉलेज में आके आप लोगों ने सबसे अच्छा पॉजिटिव कॉलेज के लिए क्या किया? कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम जाते हुए कुछ छोड़ के जाते हैं कॉलेज के लिए। हम ये छोड़ के जा रहे हैं कि एक तो हमारी क्लास बहुत अच्छी थी। अच्छा। टीचर्स के लिहाज से हमारे टीचर्स बहुत अच्छे थे। अच्छा। और एक्टिविटीज़ भी हमने बहुत ज़्यादा की हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी अपनी क्लास के साथ बाउंडिंग बहुत अच्छी है, हम फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, ओके। फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। हम हर चीज़ में अपने आप को मतलब एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं, हर सेमेस्टर में हेल्प करते हैं, ठीक है। और फिर हमारी टीचर्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, कोऑपरेटिव हैं। उन्होंने हमें यही सिखाया था फर्स्ट सेमेस्टर से कि आप लोगों ने जो भी हो एक दूसरे के साथ लड़ना नहीं है, बाउंडिंग बहुत अच्छी रखनी है, आपने पूरी क्लास को लेके चलना है जैसे भी है। लेकिन बहुत अच्छा है कॉलेज भी, बहुत अच्छा टाइम जी, बहुत अच्छा। अच्छा चैलेंजेस क्या आए हैं दोस्तों में, आपस में झगड़े या कुछ इस तरह के छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, दोस्तियाँ टूट जाती हैं, कभी किसी चीज़ पे नाराज़गी हो जाती है, वो क्या हुआ है? नहीं बहुत कम हुआ है, वरना अच्छा। हमारे 4 साल में मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग रह गया है, बाहर भी जाना मतलब सारे साथ जाना। अच्छा जी बस। अच्छा इस तरह से हाँ आप जी। लोगों ने एंजॉय भी किया। अच्छा जी, मुझे ये बिल्कुल। बताओ अब आप लोग तो जाने वाले हो, जाने जी। वालों से मुझे ये बताओ कोई मैसेज क्या देना चाहोगे बाकी स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, क्या मैसेज छोड़ के जाना चाहते हो? बस ये थोड़े से मोमेंट्स होते हैं, एंजॉय करने चाहिए। जल्दी से टाइम पीरियड होते हैं, जल्दी से मतलब गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। हालांकि 4 साल देखने में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब एंजॉय करते हैं साथ में, स्टडी बॉन्डिंग मतलब बाहर आना जाना, फिरना, घूमना, पढ़ना, बहुत मतलब जल्दी टाइम गुजर जाता है। जल्दी टाइम गुजर जाता है। अच्छा एक छोटा सा गिला भी होता है कभी कभी टीचर से, फिलहाल टीचर को हम कहना चाहते हैं ज़्यादा ना पढ़ाया करें, कुछ इस तरह का है? हाँ जी, फिजिक्स के बहुत सारे टफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो पढ़ के थक भी जाते हैं। थक भी जाते जी हैं। बस। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन अभी हम जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद स्टूडेंट से करते हैं बात। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मैडम आफिया मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक। मैडम कैसी कॉलेज में एक तो होती है ना, बच्चे तो कॉलेज में एंजॉय करते हैं, आप लोगों की टीचर्स की लाइफ कॉलेज में कैसी गुजरती है? जी कॉलेज में जी माशाल्लाह, अब क्योंकि हम लोग ऑनलाइन के बाद से कैंपस में आए हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा हमारे पास जो है काम था करने को। टीचिंग के अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का, सफाई है, ब्यूटिफिकेशन है, तो उन कामों की तरफ हम दोबारा से वापस आए हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि कुछ हम दोबारा से जो है एक्टिव हो गए हैं, काम कर रहे हैं। एक्टिव हो कि गए सिर्फ हम बैठे हुए सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर रहे, अब हम मोबाइल हैं ज़्यादा। अच्छा मैडम, आप क्या समझती हैं, ऑनलाइन में बच्चा ज़्यादा पिक करता है या फिज़िकल जो हम लेक्चर्स डिलीवर करते हैं उसमें ज़्यादा पिक करता है बच्चा? ये डिपेंड करता है। हमारी जो BS की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन में पिक कर लेते हैं। अच्छा। सिर्फ वहाँ पे इशू तब आता है जिनके पास एक्सेस जो है वो लिमिटेड हो। जिनके पास एक्सेस है वो बड़ा अच्छा मैनेज कर लेते हैं। और हमारी अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन इमरजेंसी में ये हाइब्रिड वाला सिस्टम जो है ये हमारी मजबूरी है, ये हमें चलाना पड़ता है। तो ये है कि BS वाले और एसोसिएट डिग्री वाले जो है बच्चे वो मैनेज कर लेते हैं। इंटरमीडिएट वालों को जो है वो ज़्यादा इशू होता है। अच्छा मैडम, मोस्टली ये होता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट का फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होता, बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं, तो उसको कैसे बच्चे मैनेज करते हैं? कोई आपके पास सेकंड ऑप्शन मौजूद होता है जिसकी वजह से आप उसको, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया है तो कोई
पेपर वर्क में या कोई कोर्स फिजिकल कुछ इस तरह का आप दोबारा दे सकें या कुछ इस तरह का हो? उसमें ये है कि हम उनको एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा सा दे देते हैं कि जब आपके इश्यूज सॉल्व हो जाएं, तो अगर आपका लेक्चर का टाइम उसमें ख़त्म हो गया है तो वो उसमें उनको थोड़ा सा हम कंसेशन दे देते हैं कि आप उसमें दोबारा से कनेक्ट करके अपना मटेरियल जो है वो टेकअप कर लें। उसमें वो बेशक लाइव लेक्चर्स में मौजूद ना हो तो वो रिटर्न जो है वो उसको कॉपी भी कर लेते हैं और अपने क्लासमेट से पूछ भी लेते हैं। क्लासमेट से पूछ भी लेते हैं, ओके। अच्छा मैडम, ये तो बहुत ही सीरियस कॉन्वर्सेशन हो गई। अभी मैं ये पूछूंगी कि आप किस तरह की टीचर हैं, काफ़ी काइंड या स्ट्रिक्ट, किस तरह की हैं? ये जी हर वक्त तो काइंडनेस काम नहीं आती बिल्कुल। अच्छा। तो डिसिप्लिन के लिए स्ट्रिक्टनेस भी ज़रूरी होती है, तो दोनों को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अच्छा मैडम, मैं आपका यहाँ पे ये पर्सपेक्टिव भी जानना चाहूँगी। जो एक काइंड टीचर होता है उससे कंपैरेटिवली बच्चा बहुत जल्दी एक्सेस कर लेता है। जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टीचर होता है तो ये एक गैप आ जाता है बच्चे में और स्टूडेंट में और टीचर में, तो उसको कैसे टीचर्स और ख़ासकर टीचर कैसे मैनेज करें? उसका यही है कि बच्चे पर डिपेंड करता है। बच्चों को जब आप देख लेते हैं और आपकी एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है, एक बॉन्ड बन जाता है, उसके मुताबिक फिर टीचर्स जो है ना बच्चा भी मैनेज कर लेता है और टीचर्स भी मैनेज कर लेते हैं। ओके मैम। अच्छा मैम, ये भी थोड़ा सा बताएं कि आप वर्किंग लेडी भी हैं, साथ में डेफिनेटली आपकी अपनी फैमिली भी होगी, तो कैसे टाइम मैनेज करती हैं फैमिली के साथ? फिर आप आई डोंट नो आप कुकिंग करती हैं नहीं करती, वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है, तो वो कैसे सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ साथ लेके चलना, मतलब वो कैसे करती हैं, वो भी थोड़ा बताएं। हाँ जी, डेफिनेटली जी, आजकल टफ़ टाइम्स हैं। वर्किंग वुमेन को जो है आप देख लें काफ़ी सारे महाज पे लड़ना होता है, और जैसे आपने कहा डेफिनेटली घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंक्लूडिंग किचन और बच्चों की एजुकेशन, तो ये सब कुछ ही मैनेज करना पड़ता है जी हमें टाइम। हाँ जी, मल्टीटास्किंग जो है ये आजकल की औरत कर ही रही है। बहुत शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने का। जैसे कि मैडम ने बताया है कि ख़वातीन जो है वो मल्टीटास्किंग हैं और घर भी साथ चला सकती हैं और साथ साथ अपना जो भी उनका काम है, जो प्रोफेशन है, उसमें भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतरीन किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए जो वुमेन है उसको वर्किंग फोर्स में ज़रूर आना चाहिए। अभी हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर ज़रहूना कंवल मौजूद हैं, प्रिंसिपल हैं कॉलेज की। इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैडम ये बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हो रहे हैं और कॉलेज में कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और आपको बहुत खुशी और मुसरत के साथ ये बताना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज शाहरुख आलम मुल्तान का वाहिद मॉडल कॉलेज है, फ़ीमेल मॉडल कॉलेज है। और इसके साथ साथ इस कॉलेज को ये एज़ाज़ हासिल है कि बीएस की जो डिसिप्लिन है, बीएस प्रोग्राम सबसे पहले शाहरुख आलम कॉलेज में 2021 में शुरू हुआ, और हमारे पास 5 डिसिप्लिन मौजूद हैं, जिसमें अंग्रेज़ी, हमारे पास फ़िज़िक्स, इस्लामियात, केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और एक और बात भी कहना चाहूँगी कि फ़ीमेल कॉलेजेस में बीएस में सबसे ज़्यादा तादाद हमारे कॉलेज की है। अच्छा, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि आपके कॉलेज की इतनी ज़्यादा तादाद है और ख़ासकर फ़ीमेल्स की इतनी तादाद है, और ख़वातीन में पढ़ाई का रुझान बढ़ता हुआ देखना, ये तो मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव बात है। मैडम, दूसरा आप ये भी बताएं कि आप खुद किस चीज़ की टीचर हैं? जी, मेरा सब्जेक्ट जो है वो उर्दू अदब है। अच्छा, उर्दू अदब का आप अगर टीचर आपके सामने हो तो डेफिनेटली शेर व शायरी से उनका काफ़ी लगाव भी होता है और पोइट्री के साथ उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है। तो मैडम, आज आप हमें क्या सुनाएंगी? असल में ऐसा है कि बसा औक़ात, क्योंकि जब हम लिटरेचर को पढ़ते हैं तो तमाम असनाफ़ अदब के साथ साथ हम फ़न शायरी भी पढ़ते हैं, और फ़न तनकीद करते हुए हमें पता चल जाता है कि मियारी शायरी कौन सी है और मियार से हट के, औज़ान और बहूर से हट के शायरी किस तरह की है। तो फिर जब आपको पैरामीटर्स आते हों, असूल व कवायद व ज़वाबित आते हों, तो फिर आप कुछ ना कुछ कहना भी शुरू कर देते हो, यानी आप शेर व शायरी कर देते हो। हाँ, शौकिया शायरी कभी कभी अशार सरजद हो जाते हैं। अच्छा। मैं इसको सरजद होना कहूँगी क्योंकि बाकायदा शायर नहीं हूँ। अच्छा। असल में शायरी जो है ना वो आपकी रूह से जुड़ी हुई होती है और एक कैफियत का नाम है। डेफिनेटली। और कैफियत जो है वो आमद से जुड़ी होती है। बिल्कुल।
और आमद की नोक पलक दुरुस्त जो है वो आवर्द करता है, तो फिर कहीं जाके हम शेर कह पाते हैं। तो इस सब के लिए जो है वो वक्त भी दरकार है और वो आपकी तबीयत का मिलान भी अगर है तो तब ये सब कुछ हो सकता है, वरना सैफुद्दीन सैफ का एक शेर कहना चाहूँगी, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। क्या बात है मैडम, आप कुछ देर पहले हमें बता रही थी कि आप थोड़ा बहुत खुद भी लिखती हैं, तो कुछ आपका खुद का लिखा हुआ अगर आपको याद हो और आप सुनाना पसंद करें। हाँ जी, मैंने मुझे ना अपने स्टूडेंट लाइफ की एक छोटी सी नज़्म याद आ रही है, ज़रूर, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि जब से इस कुर्सी पे बैठे हैं तो शायरी तो कहीं हवा ही हो गई है, लेकिन वो कहते हैं ना कि आफ़तों के दौर में भी रहमत बरस पड़ती है। मैंने अफ़वाज पाकिस्तान पे एक तराना लिखा था। अच्छा। और वो तराना लोगों का कहना है कि वाकई जोश और जज्बे के साथ लिखा गया है, वाक़यतन वतन अज़ीज़ के साथ हमारी मोहब्बत, हमारी उनसियत, नो डाउट इस पे शक की गुंजाइश नहीं है। नज़्म का उन्वान है यादें, और ये आज से कोई अप्रॉक्सीमेट 20 साल पहले अच्छा लिखी गई होगी। सही। तो अगर उसमें कोई कमी बेशी है तो मैं पहले ही माजरत खाऊँ। जिस्म के बोसीदा घर में, रूह की खस्ता अलमारी में, तेरी यादें छुपी हुई हैं, और मैं मजबूर हूँ कि उन यादों को छुपाए रखूँ, दिल में अपने बसाए रखूँ, कहीं भेद ये दिल का खुल ना जाए, कुफ्ल ज़ुबां का टूट ना जाए, इसीलिए ये यादें खस्ता अलमारी में छुपी हुई हैं। अच्छा, ये शायद मैं इसको अपना बचपना कहूँगी कि बचपन में बच्चियों को एक खौफ की सी कैफियत तारी होती है, वो इतना इजहार नहीं कर सकती। तो फिर जो थोड़ी हसास बच्चियाँ होती हैं, मेरा ख्याल है कि वो लिख कर अपने खौफ का इजहार कर देती हैं। माना इसमें कुछ अगलात भी होंगी, और ये बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का रिसाला है चंद्राब। अच्छा। 2002 के शुमारे में ये नज़्म शाया हुई थी। सही। इसलिए मुझे अभी आपने याद किया, आपको देख के मुझे अपना स्टूडेंट लाइफ याद आ गई, तो मैंने कहा आपको मैं अपनी वही बहुत शुक्रिया मैडम आपका टाइम देने का। एंड पे हम ये पूछेंगे कि कोई आप मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, आजकल की जनरेशन के लिए शेयर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम उस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं कि जो तालीम हासिल करने के बाकायदा अपनी ख्वाहिश के साथ कहाँ होते थे। अब मैंने बच्चों को ये देखा है कि या तो दौर ऐसा आ गया है कि हम सेमेस्टर सिस्टम में सिलेबस को समा नहीं सकते, उसको पूरा नहीं कर सकते, उसकी पूरी ज़रूरियात और जुज़ियात के साथ उसको हम बच्चों को मुंतकिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी टाइम लिमिट दिया जाता है तो हम उस टाइम लिमिट में उस चीज़ को उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते। तो बच्चे ये होते हैं कि अगर स्किप हो गया तो वो जानना ही नहीं चाहते, वो अपने सिर्फ सिलेबस की हद तक महदूद रहना चाहते हैं। जबकि हमारे यहाँ जो एनुअल सिस्टम था उसमें आपके पास एक पूरा साल होता था, पूरा सिलेबस पढ़ते थे, दरमियान में अगर कोई बीमारी आ गई है, कोई मसाइल आ गए हैं, तो आपके पास एक बैकअप टाइम होता था। और फिर उससे मैं ये कहती हूँ कि साल के बाद जब आप एग्ज़ाम देते थे तो उस एग्ज़ाम में आपकी याददाश्त का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता था। अब बच्चे शॉर्ट मेमोरी वाले हो गए हैं, उनकी याददाश्त उस तरह नहीं है। तो ये एक मुझे थोड़ा सा है कि मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों को तालीम दी जाए, तरबियत दी जाए, और इन पैरामीटर्स पे उनकी तालीम और तरबियत हो कि जो लॉन्ग लास्टिंग हो। जी मैडम, आप बताएं कि आप कह रही थी कि आप प्रिंसिपल पहले भी रही हैं, आपने दोबारा भी प्रिंसिपल की कुर्सी को ज्वाइन किया है, तो ये कुर्सी कैसी है और दोबारा इसको ज्वाइन करने का मकसद क्या था? क्योंकि इस कुर्सी के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको मना कर देते हैं कि हमने नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आपने इसको दोबारा ज्वाइन किस मकसद के तहत किया? क्या आपके ख्वाब, क्या गोल हैं इस कुर्सी के साथ जुड़े हुए? जी बहुत शुक्रिया। मैं 1999 में मैंने HED को ज्वाइन किया था, 17 मार्च 1999 को, और 5 अप्रैल 1999 को मुझे DDO मिल गई थी, मैं प्रिंसिपल हो गई थी, और तकरीबन 2.5 साल मैं प्रिंसिपल रही हूँ, और उसके बाद काम करते रहे। अब जब 2025 में ये मौका मिला अप्लाई करने का, आल पंजाब सिलेक्शन हुई है,
तो इस एक मकसद को जहन में रखा है मैंने, और वो मकसद ये है कि एक शेर में कहना चाहूँगी। ज़रूर ज़रूर। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो मैं अपने गुलशन के फूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दोबारा मैंने प्रिंसिपलशिप को ज्वाइन किया है, और मेरी कोशिश होगी कि मैंने जो कुछ तालीम हासिल की है या मेरी जो तरबियत है वो मैं अगली नस्ल तक मुंतकिल कर सकूं। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरे वालिदैन एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरी वालदा हेड मिस्ट्रेस रही हैं, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो मैथमेटिक्स के उस्ताद रहे हैं। तो मैं तो नजीबुत्तरफ़ैन उस्ताद हूँ। क्या बात है। और यही मैं फ़न तालीम और तरबियत का आने वाली नस्ल में मुंतकिल करना चाहती हूँ। अल्लाह मेरा हामी और नासिर हो। मैडम बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। नाजरीन, आपने हमारा यकीनन आज का प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। आज हमने क्वेश्चन पूछा था, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन है? उसका जवाब है रशिया। अपने होस्ट युसरा बलोच को हम और आपसे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।